ज्वाइन की थी। मैंने बीच में काम छोड़ा, मेरी घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने काम नहीं कर पाया। और अब 1 साल से मैंने जी तोड़ मेहनत की और 3 महीने में मैंने 75 लाख का बिजनेस करके अल्टो अचीव की। और मैंने पता भी नहीं चला भाई कैसे अल्टो अचीव होगी। हम तो सर हम ये बताते गए, हम उसके पीछे पीछे चलते चले गए और हमारी टारगेट पूरा हो गया हमारा। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। धन्यवाद, नमस्कार। को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। ये पत्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज तक किसी ने जहाज का तो चक्कर आकर नहीं होगा, क्यों है नहीं किसी के पास। यहाँ तो जहाज है साथियों, जिसमें दम होगा वो लेगा, और अभी लेने भी वाला है कोई, तब तक नहीं लेगा तब तक हम बताएंगे भी नहीं किसने लिया। थैंक यू। ये प्रभु, ये भगवान की जसना मिट्टी का कर्जदार हूँ, फरमाना का भी हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था, फरमाना से। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर योगेश जी ना होती। जो भी साथी सिस्टम में, सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन हुए हैं, ना हुए वो हो जाओ, जो हुए हैं वो अपने आप को इस सिस्टम में स्टैंड रखें। मतलब क्या है, याद रखें अपने मन में, यो भगवान का जाप मान लो, यो अपने आप का जाप मान लो। यहाँ गारंटी है निश्चित तौर पर यहाँ से लाखों रुपए हर कोई व्यक्ति कमाएगा। लाखों का मतलब यूं नहीं है 1-2 लाख, 99 लाख 30 लाख करेंगे, करोड़ों भी कमाएंगे। अब जो थोड़ा सा पहले आए वो थोड़ा सा पहले करोड़ कमा लेंगे, तो थोड़ा सा बाद में आए वो थोड़ा बाद में कमा लेंगे। मैं ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा क्योंकि और भी साथी मेरे बैक में खड़े हैं, तो इनको इनवाइट कीजिए। नवीन भाई जी, जय हिंद, जय हो सागा। का निवासी सापला ब्रांच पिछले 4 साल से संभाल रहा हूँ। मैंने जब सोसाइटी ज्वाइन की, इससे पहले मेरे छोटे भाई ने सापला ये फरमाना ब्रांच में अकाउंट खुलवा रखा था अपना 1000 रुपए का। उसकी कुछ किस्तें जमा हो चुकी थी। मैंने उसकी वो कॉपी फाड़ दी। मैंने बोला ये कंपनी कुछ नहीं है, भाग जाएगी, क्योंकि देखा नहीं था तब तक। तब योगेश जी ने मुझे घर पे बुलाया, तो मैं घर पे भी नहीं गया। एटीट्यूड था, गाँव का था, मैनेजर का लड़का हूँ, किसी की सुनता ही नहीं था पहले। फिर दोबारा मैं गाँव से गुजर रहा था तो फरमाने के लिए गया था, तो ब्रांच में बैठे थे योगेश भाई, तो वहां बुलाया तो मैं चला गया। बोले मुंबई का प्रोग्राम है, आप एक एफडी डाल दो, मुंबई जाना है तो आपको। जाने का शौक था, मैंने एक एफडी डाल दी छोटी सी 5 साल की। वो मेरी मैच्योरिटी भी हो चुकी है अभी, अपने नाम से पहले ही एफडी डाली थी 5 साल की, 5 साल में जमा था। फिर धीरे धीरे सीखते गए, सर से आगे बढ़ते गए। आल्टो, बाइक, फिर स्कॉर्पियो, अब टीम में स्कॉर्पियो निकाल रहे हैं। एक स्कॉर्पियो मेरे घर में और आने वाली है इसी महीने में, 28 फरवरी तक एक स्कॉर्पियो। रही बात इनकम की, पिछले महीने मेरा पे आउट 4.25 लाख रुपए था। उससे पिछले महीने भी 4.25 लाख था। और इस महीने 5 लाख प्लस होगा मेरा। ये कोई आम बात नहीं है जी। मैंने बैंक में भी नौकरी की है, अभी सरकारी मुलाजिम भी हूँ। 49,288 सैलरी आती है। पिछले 1 साल से मैंने अपनी सैलरी नहीं निकलवाई अभी तक। क्यों? मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरा पे आउट यहाँ इतना अच्छा आता है, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। यहाँ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इसमें 350 रुपए की मात्र फीस है। अपने सीनियर से पूछे कैसे।
जूनगिर को बताया ऐसे, बीच में कमाए पैसे। पिछले अभी लॉकडाउन लगा था, मेरे गांव से भी कुछ मिचोरिटियां थी, उनकी समय से पहले भुगतान किया गया। लेकिन मेरा एक अजीज साथी वो बोला कुछ नहीं है भाई, मेरी मिचोरिटी दे दे, कंपनी भाग जाएगी जल्दी। मैंने उससे पूछा कितना समय और? बोले 1-2 महीने में भी लॉकडाउन में पता लग जाएगा। ये लॉकडाउन खत्म हो गया, मैंने 1 करोड़ से ऊपर की मिचोरिटी सापला ब्रांच में लॉकडाउन में दिया है। वो भी घर घर जाकर 1 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, 3 महीने में दिया है। मैं चाहूंगा समय लंबा ना ले। उसके बाद अगले अचीवर का नंबर है जय हिंद, जय सागा। आप सभी का ह्यूमन के परमाणा के इस महा सेमिनार में पहुंचने पे अपनी पूरी टीम की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। अपनी भावनाओं को जरूर पाए, आगे तक आगे हैं प्लीज। धन्यवाद, आप सभी की दुआएं हैं, आपके आशीर्वाद है। यहाँ जो भी सब बैठे हुए हैं, ये सब आपकी ही दुआएं और आशीर्वाद का फल है। थैंक यू। देखिए, आप लोग आज अपना काफी कीमती समय यहाँ निकाल के आए हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद ये है कि आपने मेरे साथियों को देखा है, कुछ नज़ारा आपने देखा, बहुत कुछ देखा, मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा। तो आज का ये दिन शायद आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। आपकी जिंदगी आज के दिन से बदल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे आने के बाद में आप सभी चिंताओं से मुक्त होकर बैठे, दिमाग में कोई टेंशन ना लें, वही हो जाए, क्योंकि काम तो रोजाना आपने किए ही। अब जब यहाँ पहुंच ही गए हैं तो कैसी चिंता, काहे की चिंता। तो आप लोग दिल थाम के बैठे, कुछ ऐसी बातें होंगी कि यदि वो ध्यान से आपके कानों के माध्यम से आपके दिल में, दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपने जैसे कुछ लोग यहाँ भी देखे हैं स्टेज पे, हमारी कुछ महिला शक्ति देखी है आपने, मेरे जवान और साथियों को आपने देखा है बिल्कुल कम आयु के। तो कोई शंका नहीं है कि आप में से बहुत जल्द कुछ मेरे भाई बहन जो है यहाँ पर से खड़े होंगे, क्योंकि अगला जो सेमिनार अभी जैसे नवीन जी ने बोल दी, क्योंकि बड़ी एक ये भविष्यवाणी की है कि खुले में होगा। मुझे भी ये महसूस हो गया था कि आगे से हमारी ये चीजें यहाँ किसी, आप लोग एक तूफान हो, आप लोग एक दरिया हो, आपको 4 दीवारी में किसी बाउंड्री में रोकना असंभव सा मुझे लगने लगा है। तो भगवान की दया से वो चीजें जो हैं आगे बड़े लेवल पे ही होंगी। ये चीज आज ये जो यहाँ मेला लगा है, जो भीड़ है, ये जो मेरे पीछे साथी खड़े हैं, हम माफी चाहेंगे दोस्तों आपसे, जो मेरे साथी दूर से आए हैं, खड़े हुए हैं, मैं माफी भी चाहता हूँ और आपको साथ में साधुवाद व धन्यवाद भी देता हूँ। माफी की वजह यह है कि आपके बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो आप बुरा न माने। आपने अपना जो कीमती समय निकाला है वो आपका फलदायी साबित होगा, तो इसलिए आप पेशेंस बनाएं, धैर्य बना के आप आ ही गए हैं, तो आप खड़े होके इस पूरे सेमिनार को शांति से सुने, धैर्य से सुने, बीच में बातचीत जैसा कि आप बहुत प्रेम से, बड़े अच्छे आदर मान से सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना भी चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का मामला है, मसला। तो आप सभी ऐसे सुनेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। बड़ा अच्छा लगा है इस फैमिली से मिलके। ये जो फैमिली है एक दिन की मेहनत नहीं, और आप लोग ये सोचते हैं ये परिवार जो एक दिन में नहीं बनता कोई भी, क्योंकि घर भी जो है जिनके जहाँ हमने जन्म लिया है उसको भी बड़ी मेंटेन करना होता है, बड़ा एक उसमें अनुपात, एक बैलेंस बनाना होता है, संतुलन। तो यहाँ भी ये 7 साल जो हमने दिए हैं परमाणा की इस मिट्टी का, आसपास गांव का, मैं यहाँ नमन करता हूँ, क्योंकि बड़ा खर्चा है। हाँ, बता सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते भी हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो बताते हैं कि केले का धैर्य योगेश।
जसराने का योगेश फरमाना में जब आया किले का धबला जो गाड़ी में चल रहा है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। और मैं, ये सच्चाई है, मैं कुछ भी लेके नहीं आया था, खाली जेबें थी। जब मैं आज से 16 साल पहले फरमाना की मिट्टी में कदम रखा, क्योंकि वैसे तो पढ़ाई भी यहाँ पे मैंने 97 में 10वीं यहाँ फरमाना से की, मैंने 99 में +2 फरमाना से ही की है, तो बचपन से ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे साथी हैं जो मुझे भी जानते होंगे क्योंकि वो साथ पढ़े भी हैं। लेकिन जब 16 साल का जो ये समय दिया ना, 16 साल फरमाना में ये समय दिया है, एक आजीविका कमाने के उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया, तब की बात मैं कहूँगा। लोग बताते हैं कि लोग जानते हैं कि आप जीरो होके यहाँ पे आए थे। आज लोग आप जैसे भाई कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि यार तू ठीक ठाक आदमी होगा। अभी कुछ हुए नहीं है, मैं इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ हो गया। मैं आपकी तालियां भी चाहूंगा। मैं उस दिन हो सकता हूं जब आज हॉल में जो मेरे साथी आए हैं, कुछ सपना लेके आए हैं, जिस दिन आप सबके सपने या समय लगता है, चीजों में समय लगता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, बिल्कुल ये विज्ञान है, क्योंकि काफी पढ़ी लिखी की संख्या है यहाँ पे। हर चीज के पीछे विज्ञान है। कब होगा, कैसे होगा, समय निर्धारित है, मेहनत पे डिपेंड है, आपकी चाह पे डिपेंड है, आपकी लगन पे निर्भर है कि कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, सब आपकी लगन पे है। तो हम अब शुरू करते हैं चीजों को। अभी आप लोगों ने, हमारे जो अचीवर हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आप किसी की माँ है, किसी की बेटी हैं, उन सभी का आपने, नए साथियों ने कितनी दमदार तालियों से स्वागत किया है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से बड़ा धन्यवाद आपको कहता हूँ, आपकी इन शानदार तालियों के लिए। बदलने वाला नहीं है, आप लोगों को अपनी जिंदगियां बदलने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोगों को, आप अपनी जिंदगी, हमारे समाज में क्या बोलते हैं, हरियाणा से हम सभी हैं, तो कोई दिक्कत हरियाणवी में आपको नहीं होगी, मतलब अपना लोटा छान कर पी दो, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी जिंदगी बदलने का जिम्मा लो। लोग बोलते हैं, हमारे नेता कब से बोलते हैं विकास 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 होगा, विकास होगा। विकास का जन्म नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर से कुछ करें तो नहीं होगा, नीचे से बदलाव आएंगे तब कुछ होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटियां ऐसा ही संगठन है जो नीचे से बदलाव लेके आते हैं और वो बदलाव नीचे से ऊपर तक चले जाते हैं दोस्तों। तो ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये जो नाम है क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट, इसमें 2 शब्द आए। ये जो 2 शब्द हैं, हम आपको देखिए, मैंने मैसेज जो मैंने भेजा था लोगों को, मैंने बताया था कि ये एजुकेशन सेमिनार है। जिस मिट्टी ने हमें आज इस मंच पे खड़े होने लायक बनाया है, तो वहाँ की हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, इस फैमिली को, हम वहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहते कि एक अंधभक्ति हो, एक दूसरे के पीछे चल के लगे कि बस सही है इसलिए करते। मेरा जानना यह है, मेरा मानना यह है कि हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग होगा, उसके बाद में हम शुरू करेंगे वो चीजें। एक छोटा सा प्रयोग हम यहाँ करेंगे, उसके लिए मुझे कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी, कुछ वॉलेंटियर जिसको बोलेंगे, नए पुराने कोई भी साथी हो सकते हैं। तो अभी आपने लेट किया हुआ, लगाओ इसको, इसी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग होगा जिससे आपको कुछ एक मैसेज होगा। मुझे कुछ पता लगा थोड़ी सी, जैसे अभी हमारे नवीन जी है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि गुप्त सूत्रों से। तो आज का जो माहौल देख के मुझे पता लगा था कि देखिए फरमाना आसपास के गांव के सभी लोग जुड़ चुके हैं, कुछ ही बचे हैं, और उनको बहका से आगे कुछ लोग हमारे लेके भी आए हाथ, है ना।
कैसे लेके आए, बहका बहका के कि यार जो मतलब जो जिद्दी है, हठी है कि हम तो जुड़ेंगे नहीं, तो हमने प्रबंध किया है अभी एक बिजली की तार वहां पे लगाई जाएगी। तो उसमें देखते हैं जो हमारे थोड़े से मेरे एजेंटों ने बताया था कि जी कुछ आदमी खटके हैं, उनका काम हमारे बांध दो, ठीक है। तो हमने आप चिंता न कीजिए, हमने प्रबंध किया है, आप लोगों का कुछ मतलब हो सकेगा। तो हमारे एजेंट कहाँ है, आपने देखो उनका नाम ना लीजिए, बाहर जाके कुछ हो जाए, 10-20 आदमी ऐसे दाएं बाएं हो जाए यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं, 20-30 आदमी तक संख्या जा सकती है। तो एक छोटा सा प्रयोग, उसमें कुछ वॉलेंटियर आ जाए आगे, कोई आना चाहेगा कि मुझे 10 लोगों की जरूरत है, आगे यहाँ आगे खड़े हो जाए, कोई भी बीच में से कोई भी 10। देखो यार मतलब कोई बात नहीं, क्या जाना तो आई दुनिया को, बोला ना मैंने इसको आप थोड़ा सा दाग को नंगा कीजिए, तो ये बोले जी थोड़ा सा बोल दे, मैं कहा भाई यो कहती आदमी भाजा का तो भाजते के लपेटना, ठीक है, हमने ऐसा प्रबंध किया। तो भाई अब कौन सा व्यक्ति है जो इसकी